Good morning everyone. All of you are very welcome to your on channel करंट एग्जाम। आज है 20 अक्टूबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य की सरकार किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करेगी? तो वह राजस्थान की सरकार अभी किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करेगी। ठीक है, ये ऋण जो है वह सहकारी बैंकों के सहयोग से वितरित किया जाएगा। 2021-22 में फसल ऋण वितरण का लक्ष्य 16,000 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? तो 18,500 करोड़ रुपए। ओके, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। चालू वर्ष में 2,40,000 किसानों ने पंजीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल के लिए आवेदन किया है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की। तो आप मैप में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह भी है जयपुर। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। और मुख्य भाषा कौन सी है? तो वह है राजस्थानी। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 200। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो है 10। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो है 25। ठीक है, यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं राजस्थान की? तो संबर, पुष्कर और नक्की यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? तो केवलादेव पक्षी विहार। कहाँ स्थित है ये? तो ये भरतपुर में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो अतवर में है। और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो भील, मीणा, कथोड़िया, गजारिया आदि यहाँ की प्रमुख जातियाँ हैं। ओके, तो इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर गैर अनुपालन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने एसबीआई बैंक पर गैर अनुपालन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसे नियामक अनुपालन में कर्मियों के लिए दंडित किया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस अधिनियम के? तो 1949 की धारा 46(4) फर्स्ट के तहत और 51(1) के साथ पठित धारा 47(a) फर्स्ट सी के प्रावधानों के तहत आरबीआई ने निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है एसबीआई बैंक की। तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वह मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में। कब? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हाल ही में किस कंपनी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन जो है वह नासा कंपनी ने लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पतिवार के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। लूसी का मिशन जीवन जो है वह कितना है? तो वह 12 साल है, जिसके दौरान अंतरिक्ष यान सौरमंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए कुल 8 प्राचीन क्षुद्रग्रहों से उड़ान भरेगा। इसमें एक मुख्य वेल्ड क्षुद्रग्रह और 7 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह शामिल होंगे। तो मुख्य कितने हैं? तो 8। ये यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हुई है नासा की। तो नासा के प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन। ओके, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1 अक्टूबर 1958 में। कब? 1 अक्टूबर 1958 में। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किसने किया है? तो अभी भूस्थानिक ऊर्जा के मानचित्र का अनावरण जो है वह नीति आयोग ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
डी राइट है। नीति आयोग ने 18 अक्टूबर 2021 को ऊर्जा के सभी स्रोतों पर डेटा कैप्चर करने वाले देश के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किया है। ये नीति निर्माताओं, निवेशकों, संरक्षणवादियों, वित्तीय संस्थाओं और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। ठीक है, इसमें नवीनीकरण और अनवीनीकरण, बिजली संयंत्रों, तेल और गैस डाउनस्ट्रीम क्षेत्र आदि पर स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा का प्रत्याक्षेपण शामिल है। अब यहाँ पर बात हुई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। ये आप याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है न्यू दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास के नए सीएमडी जो हैं वे अमित रस्तोगी बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय नौसेना में 34 वर्ष, कितने वर्ष? तो 34 वर्ष बिताने के बाद सेवानिवृत्ति कमोडोर अमित रस्तोगी ने 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वे 5 वर्ष के लिए एकीकृत मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में निदेशक थे। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उद्यम है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में दुबई ने जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में दुबई ने जम्मू कश्मीर में, कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए अपने देश भारत के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। दुबई द्वारा समझौता ज्ञापन कश्मीर की स्वायत्तता को वापस लेने के बाद संवेदनशील क्षेत्र में किसी विदेशी सरकार द्वारा पहला निवेश समझौता है। ये जो है किसी विदेशी सरकार के द्वारा फर्स्ट निवेश समझौता है। ओके, दुबई औद्योगिक पार्कों जैसे आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, रसद केंद्रों, एक मेडिकल कॉलेज और एक विशेष अस्पताल सहित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एमएफआई ने अपना अध्यक्ष किसको बनाया है? तो अभी एएमएफआई ने अपना अध्यक्ष जो है वह बाला सुब्रमण्यम को बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आदित्य बिरला सन लाइफ के प्रबंध निदेशक और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम को म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय, यहाँ पर बात हुई है एएमएफआई की, तो इसकी फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एडलवाइस की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधिका गुप्ता को एएमएफआई के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे? तो राधिका गुप्ता को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में माई फाइनेंस बैलेंस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में माई फाइनेंस बैलेंस ने जो है वह वीसा ऐप लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देश का पहला फाइन एडुटीच ब्रांड माई फाइनेंस बैलेंस ने हाल ही में देश में कामकाजी पेशेवरों के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन वीसा लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च के साथ कंपनी के पास अब एमएसएमई और व्यक्तियों को कवर करने वाला एक उत्पाद पोर्टफोलियो है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में फ्रांस चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती है? तो अभी फ्रांस चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है वह भवानी देवी ने जीती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ओलंपिक खेलों में खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय बनकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली फेंसर भवानी देवी ने
व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। टोक्यो ओलंपिक ने उन्होंने ट्यूनेशिया की नादिया बेनजीज के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो ट्यूनेशिया की जो नादिया बेनजीज हैं उनके खिलाफ ये जीत प्राप्त की है और इन्होंने अंतिम कांस्य पदक विजेता से हार गई, जो कांस्य पदक विजेता थी उनसे ये हार गई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर जो है वह अभी आरबीआई ने इस पर जुर्माना लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसे ग्राहक सुरक्षा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सहमति देता पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए दंडित किया गया है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई आरबीआई बैंक की। तो आरबीआई बैंक से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वह मैं आपको सभी बता दूंगी। जैसे कि आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नंबर 1 महेश कुमार जैन, नंबर 2 माइकल पात्रा, एम राजेश्वर और टी रविशंकर। एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी स्थापना तो आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ वह 1 जनवरी 1949 में हुआ। कब, 1 जनवरी 1949 में हुआ, ये आप याद रखिएगा। आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो जो अंग्रेजी गवर्नर थे वह थे सर ओशबोर्न, और जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, तो सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया, तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। एक क्वेश्चन और आरबीआई से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति जो है वह करता तो प्रधानमंत्री है, लेकिन किसकी सलाह पर, तो वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो स्टार्टिंग में इसका कार्यालय था वह कोलकाता में था। बाद में 1937 में आरबीआई का स्थायी रूप से कार्यालय जो था वह मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अगर इतना आप आरबीआई के बारे में याद रखते तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य की सरकार स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी, तो वह उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में 20 अक्टूबर 2021 को मॉस्को प्रारूप बैठक में कौन सा देश भाग लेगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो अक्सर आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में ही सब कुछ बताती हूँ। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।